नमस्ते दोस्तों, जी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आप आज अपने बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, वो होंगे लोक देवता। लोक देवता टॉपिक कराने से पहले अपने हमेशा की तरह एक प्रश्न लिखेंगे, उसके प्रश्न रिलेटेड अपने करेंगे उसकी व्याख्या। ठीक है दोस्तों, अपने शुरुआत करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप नोट्स बनाते रहना। ये नोट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो किस लिखो दोस्तों यहाँ पे, किस किस लोक देवता, किस लोक देवता को वर्षा के देवता देवता के उपनाम भी है। उपनाम, नाम तो क्या इंद्र बोलते हैं, तो नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अब चार ऑप्शन लिखूंगा, उसके अकॉर्डिंग बताना किसको, किस लोक देवता को वर्ष के देवता के उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन लिखो, एक नंबर रामदेव जी, रामदेव जी। दो नंबर के दोस्तों मामा देव, मामा देव जी। तीन नंबर लिखो दोस्तों भोमिया जी। और चार नंबर लिखो कौन सा होगा, बाबू जी। किस लोक देवता को जाना जाता है? जी हाँ, आपने सही बोला, मामा देव। मामा देव जी को ना ये एक वर्षा का लोक देवता के उपनाम से जाना जाता है। रामदेव जी क्या है, देखो रामदेव जी है ना, इनका रुणिच्य के अंदर है ना, इसके अंदर राम धनी व राम सतीर के उपनाम से जाना जाता है। इसको रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। अब भूमिया जी है, भूमिया जी दोस्तों देखो, भूमि रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। किसको? भूमिया जी को, भूमि रक्षक देवता। और पाबू जी आप सब जानते हो, पाबू जी ऊंटों का देवता, प्लेग प्लेग जो होता है जो रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। और पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। और कृष्ण जी का अवतार किसे माना जाता है दोस्तों? कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, रामदेव जी। तो इसके बारे में एक एक लाइन लिख दो। इसके बारे में ये लिखो, वर्षा का वर्षा तो ये होगी, ये लिखो यूनिचर तो आपको पता ही है दोस्तों, तो इसे राम सतीर कहते हैं। और यूनिचर का घड़ी कहा जाता है, इसे उपनाम से जाना जाता है। इसके ये लिखो कि इसे कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार, इनको वर्षा का देवता ये कहा जाता है। भूमि को क्या जाता है, भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता। और पबजी को आपको पता ही है दोस्तों, पबजी लिखो ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। और लक्ष्मण जी का अवतार, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अब अपनी ये स्क्रीन थोड़ा देर इसके रिलेटेड है ना, राजस्थान लोक देवता इंपॉर्टेंस है ना, उसके बारे में बताएंगे। तो मैं मिटा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखो राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान लोक देवता। अब राजस्थान के कौन कौन से लोक देवता है इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। देखो, गोरक्षक देवता के रूप में किसे माना जाता है? गो गायों की रक्षा के लिए किन देवताओं को माना जाता है? गोगा जी को माना जाता है। गोगा जी ने रक्षा की थी गायों, दिग्गा जी व तेजा जी को गायों की रक्षा के लिए माना जाता है। हड़कू जी क्या है? सुगम पत्थर के देवता के नाम से उपनाम से जाना जाता है। तो अपने इसके बारे में एक एक पॉइंट लिखते हैं। पहले देखो गोरक्षक, गो रक्षक तो गायों की रक्षा करने वाले देवता कौन से थे? गोगा, गोगा जी, दिग्गा जी, तेजा जी, इनको पूछा जाता है। दो नंबर का दोस्तों, दो नंबर को हड़बू, हड़बू जी, हड़बू जी किसको माना जाता है? सगुन शास्त्र, सगुन शास्त्र ज्ञाता, ज्ञाता की देवता है। सगुन शास्त्र है ना, उसकी ज्ञाता की देवता माना जाता है। देव नारायण जी है ना, देव नारायण जी को औषधियों के देवता के नाम से जाना जाता है। तो तीन नंबर लिख लो,
देव नारायण, देव नारायण जी, देव नारायण जी को किसको माना जाता है? औषधियों, देव नारायण जी को औषधियों का देवता माना जाता है। और 4 नंबर की बात है कल्ला जी, कल्ला जी किसको माना जाता है? शेषनाग, शेषनाग के अवतार। इन्हें एक चीज देखें, इन्हें इन्हें 4 हाथों का लोक देवता भी कहते हैं। 4 हाथों का लोक देवता, इन्होंने युद्ध किया था ना, तो 2 हाथ तो उनके देवियों किसी ऊपर चढ़ के किसी युद्ध किया था, तो ये इसके 2 हाथ उनके 2 हाथ इनके, 4 हाथ हो गए। तो 4 5 नंबर के दोस्तों देव बाबा, देव बाबा दोस्त किस नाम से जानते हैं? गवालों, गवालों के देव बाबा किस नाम जाता है? गवालों के देवता, गवालों के देवता के नाम से जाना जाता है देव बाबा। 6 नंबर लिखो दोस्तों तल्लीनाथ, 6 नंबर लिखो तल्लीनाथ, तल्लीनाथ जी को किस नाम से जाता है? प्रकृति, प्रकृति प्रेमी देवता, प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से जाना जाता है। और 7 नंबर एक होली की तेजा जी, तेजा जी को किस नाम से जाना जाता है? काला व बाला, काला व बाला, काला व बाला लोक देवता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं 8 नंबर लिखवा रहा हूँ, इल्लो, इल्लो जी, इल्लो जी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता। यहाँ पे 9 नंबर लिख रहा हूँ बीका जी, बीका जी के दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? जाखड़, जाटों के कुल देवता, कुल देवता के नाम से जाना जाता है, जाखड़ देवताओं के कुल देवता के नाम से जाना जाता है बीका जी। गोगा जी को जाहिर पीर संपर्क रक्षक और गो रक्षक देवता माने जाते हैं, आपको बताया भी था। तो एक बार लिख लीजिए गोगा जी के, गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी के दोस्तों क्या है? गोगा जी लिखो जाहिर पीर, राजू खिलजी ने कहा था जाहिर पीर। और सांपों के रक्षक, सांपों की रक्षा के लिए जाना जाता है, सांपों की रक्षा करते हैं। किसी को सांप डस जाता है तो गोगा मेडिकल जाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो सांपों के रक्षक, गो रक्षक, गो रक्षक बताया था, गो रक्षक देवता माना जाता है गोगा जी को। और ये एक बार लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। बस इसी टाइप से आप लिखते चलोगे ना, तो बस एक बार एग्जाम में ये पूछा उस देवता किसे कहा जाता है, ये 4 ऑप्शन दे देंगे तो देवयानी जी हो जाएगा। इसी प्रकार से ना दोस्तों, मतलब ये यहीं से एग्जाम मतलब पेपर बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिटा रहा हूँ। तो 11 नंबर लिखो दोस्तों, 11 नंबर लिखो, राजस्थान के 5 पीरों के नाम लिखो। राजस्थान के 5 पीर, राजस्थान के 5 पीर है दोस्तों, उसके नाम लिखो। कौन कौन से 5 पीर है? तो पहला नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक नाम लिखो बाबू जी, बाबू जी। 2 नंबर लिखो रामदेव जी। 3 नंबर लिखो गोगा जी, इन्हें पीर भी पूछते हैं पीर के रूप में। और 4 नंबर लिखो मांगलिया जी। 5 नंबर कौन सा दोस्तों? 5 नंबर लिखो खड़कू जी। मतलब इसमें तेजा जी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में तेजा जी होंगे तो अपने 5 पीरों के देवता यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 11 नंबर हो गया ना, तो 12 नंबर लिखो दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर लिखो तेजा जी के बारे में लिखो। तेजा जी के बारे में क्या है दोस्तों? तेजा जी के बारे में एक लाइन लिखो, इनका विवाह पन्नेर, पन्नेर कहाँ है? अजमेर, अजमेर में राम, रामचंद्र जी, रामचंद्र की जाट की पुत्री, मतलब किससे होता? पेमल, पेमल दे, पेमल दे हुआ था।
कि तब तेजा जी का विवाह हुआ था। वो मेरा जी मांगलिया ना, इसका मंदिर क्या कहलाता है? बामणी गांव है, फलोदी में स्थित है मेरा जी मांगलिया। बाला तलीनाथ जी का है, इसका वास्तविक नाम है गांग, इसका नाम है गांगदेव राठौड़ है इसका नाम। और बाबा जी बागी के रिवर से नीचे है, तो 13 नंबर लिख लो। मैं अजी मांगलिया, मैं अजी मांगलिया क्या है दोस्तों? इसका मंदिर है ना, इसका मंदिर कहाँ है? इसका मंदिर है बापणी, बापणी गांव जो कहाँ है? फलोदी, फलोदी के अंदर है। और 14 नंबर लिख लो। बाबा तल्लीनाथ जी, बाबा तल्लीनाथ जी, बाबा तल्लीनाथ जी, इसका वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? इसका वास्तविक नाम है गांगदेव, गांगदेव राठौड़। अच्छा, ये पर्सन डीपली बोल रही, कुछ नहीं जाएंगे, फिर भी कुछ भरोसा नहीं है। एक और लिख लो, बाबा जहार जी, बाबा जहार जी क्या है? ये खेजड़ी वृक्ष, ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थान, नीचे स्थान। इस प्रकार से अपने देश को देखो दोस्तों, अपने 1% से बहुत सारे लोग देवताओं के मतलब प्रश्न कर लिए थे, तो इसके आंसर है बहुत ही अच्छी तरह समझाए। इसी प्रकार जब नोट्स बनाए तो प्रश्न यहीं से थोड़ा पूछा जाए, ये पूछा जाए सगुन शास्त्र के देवते किस देवता माना जाता है, ग्यारह के लिए दिया जाएगा तो जो होगा। और खुद इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो आप ये साथ नोट बनाते रहना। एक पेज में एक मतलब टॉपिक कवर होता है, तो समथिंग रेगुलर क्लास आती है, रेगुलरली बनाते जाओगे ना तो बहुत अच्छे ये बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट।